नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी। दोस्तों, जो देश में राजनीतिक हलचल तेज है, इस पर जो है कि मैं थोड़ा-सा विशेष बात करना चाहता हूँ। और दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे स्टूडियो की काम चल रही है, थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं अगर ये की बात करूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उस सरकार ने जी कि 8 लाख रुपया प्रति महीना यूट्यूबर को देने का जो प्रावधान जी कि जारी किया गया है, उसका जे कि विष क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया को खरीदने का या हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है? योगी का गुणगान करें और 8 लाख रुपया जी कि कमाए पाएँ, ऐसे जी की व्यवस्था जी कि योगी सरकार की है। जबकि मैं बात करूँ केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ एक भी चीज़ 1 साल तक नहीं टिक पाती है। तो फिर ये कि कैसे आप उम्मीद करेंगे कि आपके हर सपने को साकार करेंगे और अच्छे दिन लाएँगे। दोस्तों, एससी-एसटी आरक्षण को मामला अभी थमा नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद सीधे टकरा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से। और दूसरी तरफ जी कि चिराग पासवान की आप हालात देख रहे हैं। चिराग पासवान जी कि बीजेपी से बगावत कर दिए हैं एससी-एसटी आरक्षण के मामले को लेकर के। यह अलग बात है कि कुछ नेता जो है कि अभी भी बीजेपी की सुर में सुर मिलाकर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या जुड़ भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो है कि वास्तविक नेता हैं, जो आज भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होना चाह रहे हैं। उसकी जो है कि जनप्रतिनिधित्व की जो बातें हैं, यह कुछ समझ से जो कि परे है। तो इसके लिए जो है कि मैं आपको जो है कि यह बातें जो है कि बताना चाहता हूँ कि क्यों जो है कि ऐसे जो है कि स्थितियाँ जो है कि उत्पन्न हो रही है, क्यों ऐसी जो है कि बातें जो है कि सामने जो है कि निकल के आई है। एससी-एसटी आरक्षण को लेकर के चिराग पासवान ने यह अनाउंसमेंट किया कि हम जो है कि भारत बंद का समर्थन करते हैं। और उसके बाद से आज ऐसी स्थिति आ गई है कि चिराग पासवान से संसद की सदस्यता को छीन लिया जाए। छीनने की बात आ गई है कि किसी की सदस्यता को छीन लिया जाए अपनों द्वारा, तो कितने जी की बड़ी जी की दुख की बात होगी। लेकिन फिर भी जी कि यह आश्वासन चिराग पासवान की तरफ से मिला है कि हमारे साथ ऐसा जी कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ जनता है। और रही बात जी कि मोदी जी की काम की, तो आप जी कि बताइए, मोदी जी इस टाइम जी कि आज 2 दिन से जी कि महाराष्ट्र में हल्ला बोल चिल्ला रहे हैं, माफ़ी जी की मांग रहे हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। किससे जी कि माफ़ी मांग रहे हैं? जब उनकी करतूत ऐसी है, तो फिर जी कि माफ़ी जी कि क्यों जी कि मांगने की ज़रूरत पड़े, वो भी कड़े लहज़ों में। 1 साल के अंदर आप लोग को मालूम है कि राम मंदिर टपकने लगा, चूने लगा। और 1 साल के अंदर पहले संसद सत्र चालू हुआ, उसके बाद संसद भवन बीच सेंटर से पानी टपकने लगा, चूने लगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा 36,000 करोड़ रुपया लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। और वह जे कि पहले जे कि बारिश की आंधी में वह ऐसे ध्वस्त हुआ है, ऐसे टूटकर बिखर गया, जिसका आकलन कर पाना बड़ी मुश्किल होती है। अब जो है कि नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं समझ में रही कि माफ़ी जी की मांगने से क्या होगा, जबकि 1 साल के अंदर ही उनकी किए काम ध्वस्त हो जा रहे हैं। इधर चंद्रशेखर आज़ाद 11 तारीख को अनाउंसमेंट किए कि हम दिल्ली में फिर से धरना करेंगे। किसके खिलाफ? एससी-एसटी रिजर्वेशन, जो कोटा में कोटा डालने की बातें आई है निकल कर के सामने, इसके खिलाफ। दोस्तों, यह मैटर सब समझते हुए और जानते हुए, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए
कुछ ऐसी जी की बातें जी की कहना पड़ता है जो उत्तर प्रदेश सरकार भी हजम नहीं कर पाएगी और बिहार सरकार भी हजम नहीं कर पाएगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी हजम नहीं कर पाएगी। जबकि आप लोग को मालूम होगा कि हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहा है, वह हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जी कि हारने जा रही है। वह हारने का वजह जो भी हो, लेकिन चुनाव जी कि हारने जा रही है, क्योंकि आप हमारे चैनल पर जी कि आप हैं, नए हैं या पुराने हैं, तो आप हमारे चैनल को चुनावी माहौल के टाइम को आप देख सकते हैं कि उस टाइम मैंने जो भी चीज़ें बताया वह बिल्कुल सटीक लगा। और इस टाइम भी मैं बता रहा हूँ कि 2 राज्यों में जो कि चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, महाराष्ट्र और जो कि जम्मू कश्मीर हरियाणा, तो यह सब चीज़ें जगह पर जो कि चुनाव किस नतीजे पर जाएगा। लेकिन अभी जो खबरें निकल कर के आ रही है, महाराष्ट्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी को आरएसएस ने जो कि घेर लिया है कि आपको नहीं जाना है वहाँ, क्योंकि आपने बीजेपी का बेड़ा पार नहीं किया है, उस बेड़ा को आपने डुबोया है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह जो कि अलग अलग विषय जो कि बनती चली जा रही है, बहुत बेरुखी से जो कि इस बात को लोग समझते भी हैं और समझना भी चाह रहे हैं। लेकिन चुनाव नतीजा किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, चाहे वह किसी की पार्टी को तोड़कर या फिर पार्टी को अपने पाले में लाकर गठबंधन करके या अलग अलग सिस्टम जो कि लगा करके वह जो कि पार्टी को मजबूत करना चाह रही है अभी भारतीय जनता पार्टी। अब एक तरफ जो है कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी खेल दिवस पे वह जो कि मार्शल आर्ट जो कि तमाम जो कि ब्लैक बेल्ट ब्लू बेल्ट के बारे में जो कि बता रहे हैं, युवाओं के साथ जो कि खेलना कूदना जो कि यह धारणाएं जो कि दिखा रहे हैं। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी जी माथा पीट रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, तो फिर भाई माफ़ करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा काम क्यों किए कि लोगों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ रही है आपको? ऐसा करतूत ही ना करें दोस्तों। दिन में कोई भी ऐसा काम न करें कि रात में आपको जो है कि चैन से नींद ना आए, और रात में ऐसा कोई भी काम ना करें कि दिन में चेहरा छुपाकर रहना पड़े। यह बात पर जो कि ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान देते हैं तो फिर जो है कि मैंने बताया कि पार्टी तोड़ करके और पार्टी जोड़ करके जो कि चुनाव जी की जीतने का जो माहौल नस नस में भरा है वह सामने दिखाई दे रहा है, यह सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, चिराग पासवान जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो बड़ा अच्छा लगा, सबको जी कि अच्छा लगा कि हनुमान के नाम से जाने जा रहे हैं मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान। लेकिन अब जो है कि जब चिराग पासवान जी के सांसद ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जगह पर जो कि याचिका लगाते हैं कि चिराग पासवान की सदस्यता को रद्द कर दी जाए, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे के रीजन को समझना पड़ेगा और ऐसा क्यों हो रहा है। पार्टी टूटने की कगार पर जो कि क्यों चली जा रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी के आरोप ऊपर जो कि टैग जो लगा है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से मिलता है उसकी पार्टी टूट जाती है। जैसे नीतीश कुमार भी अंदर ही अंदर जो कि आप लोग को मालूम है शुरू से खफा है और आज भी वो खफा है। तो इसके पीछे का रीजन कुछ तो होना चाहिए। यह बातें निकल करके सामने आए तब तो लोगों को समझ में आए। लेकिन अब धीरे धीरे वास्तव रूप से जो है कि यह बहुत बड़ा विकराल रूप लेते जा रहा है कि पार्टी तोड़ो राजनीति करना समाप्त किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम जो चुनाव तो जीतना दूर की बात हो जाएगी, अभी आपकी सरकार गिरनी तय हो जाएगी। और मैं आपको जो है कि 95% जो है कि बता रहा हूँ कि पार्टी जो है कि दिसंबर तक जो है कि पार्टी का जो गठबंधन है वो सभी गठबंधन टूट जाएगा,
क्योंकि नवंबर में जे कि उपचुनाव जे कि है और 2 राज्यों की चुनाव होते ही इतनी समय बीतते नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी और चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी। अगर यह दोनों पार्टियां टूटती नजर आ रही हैं तो दोनों जो है कि बैसाखी के जो कदम है, जो पैर हैं, यह दोनों जो है कि छिटक जाएंगे और दोनों की वजह से जो कि गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। तो यह दिसंबर में जो है कि क्लियर जो है कि हो जाएगा। अभी तक लालू प्रसाद यादव और जो कि अरविंद केजरीवाल की बात को इज्जत समझ करके बचाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कर रही है, तो ये है कि इसमें तो सक्सेस हो गई अभी तक। लेकिन जो अब बातें निकल करके सामने आई है वह दिसंबर में जाकर क्लियर हो जाएगा। दिसंबर में मेरा जो कि आशा है कि 95% सरकार गिर जाएगी। इसमें आप कितना जो कि सहमत हैं हमारे विचारों से, कितना सहमत नहीं है, ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर जो कि कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जो कि ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों से फ़िलहाल जो कि यही बात बताना चाहता हूँ कि हमारी स्टूडियो के भी काम चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो बाकी जो कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।